हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 5th का लेसन नंबर 3 फ्लाइंग टुगेदर की ग्रामर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग। इन द इवनिंग geese returned home. They did not notice the net as they flew into the tree they were trapped. यहाँ पे इन और इनटू यूज किया गया है। क्या आपको पता है ये इन और इनटू क्या है? ये preposition है। In these sentences, the words in bold are preposition. Here, in is the preposition of time and into is the preposition of place. यहाँ पे जो preposition वर्ड यूज किया गया, क्या आपको पता है preposition क्या होता है? ये जो हम वर्ड्स यूज करते हैं in, into, at, on, up, down, near, before, ये सब क्या होते हैं? ये सब preposition होते हैं। अब preposition दो तरह का होता है, preposition of time और preposition of place। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। Some of the preposition of time and place are used as shown below. अब इन्होंने हमें कुछ preposition of time और कुछ preposition of place दिखाए हैं। सबसे पहले हम करेंगे preposition of time. At 5 o'clock, at noon, in July, in the morning, on Sunday, on दिवाली, ये सब क्या है? ये preposition of time है, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम बता दिया गया है। एट 5 o'clock मतलब 5 o'clock पे, एट नून मतलब नून पे, इन जुलाई जुलाई में, इन द मॉर्निंग मॉर्निंग में, ऑन संडे संडे को, ऑन दिवाली दिवाली को। इसमें हमें टाइम बता दिया गया है, इसीलिए ये preposition ऑफ टाइम है। preposition ऑफ प्लेस में क्या है? एट द कॉर्नर, एट बस स्टैंड, इन करनाल, इन द गार्डन, ऑन द वॉल, ऑन अ पेज, ये सब क्या है? ये preposition ऑफ प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे प्लेस बताई गई है। Fill in the blanks with suitable preposition of time and place. अब हमें इन fill in the blanks को fill करना है, किसको यूज करके? preposition of time और preposition of place को यूज करके। फर्स्ट, माई बर्थडे फॉल्स डैश जून 10। इन्होंने ये कौन सा preposition है? preposition ऑफ टाइम, क्योंकि हमें यहाँ पे डेट पर्टिकुलरली बता दी गई है कि यहाँ पे जून 10 की बात हो रही है। तो ये क्या हुआ? ये preposition ऑफ टाइम हुआ। और यहाँ पे क्या यूज होगा? ऑन। क्रिसमस ऑलवेज कम्स इन दिसंबर। लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 2। वी डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे। My uncle lives in Delhi. This is the preposition of place. Our school starts at 8:30 a.m. and closes at 2:30 p.m. This is the preposition of time. We play carom in the evening. There was a big crowd on the platform at the railway station. I took off my clothes and jumped into the pond. Hang this picture on the front wall. ये सारे fill in the blanks आप अपनी बुक में करेंगे। Second, look at the following sentences. The statements given in inverted commas are the words spoken by someone. जब हमें कोई बात बोलकर बताता है ना, तो उसे हम inverted commas में डाल देते हैं। फर्स्ट पढ़े। Do you see that creeper? He said to them. अब किसी ने ये बात किसी को कही है ना, तो हम इसको inverted commas में डाल देते हैं। Do you see the creeper? That creeper? तो ये क्या हो गई? ये किसी की कही हुई बात हो गई और इसे हम inverted commas में डाल देंगे। Why must we destroy it? ये भी किसी की कही हुई बात है, इसीलिए हम इसे inverted commas में डाल देंगे। Asked the geese in surprise. Don't make a fuss now, said the wise old bird. Wise old bird ने क्या कहा था? Don't make a fuss now. तो ये जो wise old bird की कही हुई बात है ना, इसीलिए हमने इसको inverted commas में डाल दिया।
Put inverted commas and comma in the sentence given below and rewrite the sentences in your notebook. First, the teacher said open your book. अब टीचर ने कहा अपनी बुक खोलो, तो ओपन योर बुक को हम इन्वर्टेड कॉमास में डाल देंगे क्योंकि ये टीचर की कही हुई बात है. ओपन योर बुक. द डॉक्टर सेड टू मी टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली. डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम हर रोज एक मिल्क का ग्लास लो. तो ये क्या है? ये डॉक्टर की कही हुई बात है, इसीलिए हम इसे इन्वर्टेड कॉमास में डाल देंगे. इसी तरह हम ये बाकी के 3 भी कर लेंगे. ये भी आपको खुद करने हैं देखकर. थर्ड, rearrange the words to form meaningful sentence. One has been done for you. Remember that a sentence always begin with the capital letter. जो हमारा सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और हमें इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है. अब रीअरेंज करना क्या कहते हैं? इन्होंने जो हमारे वर्ड्स है ना उनको उल्टा पुल्टा कर दिया और हमें उन वर्ड्स को बिल्कुल सीधा लगाना है. फॉर वेट मी, ये कुछ होता है? नहीं, ये तो कुछ नहीं होता. हम कैसे लिख देंगे इसको? वेट फॉर मी. ये एक प्रॉपर सेंटेंस बन गया. वेट फॉर मी. फर्स्ट, आर प्लेइंग दे फुटबॉल. आर दे प्लेइंग फुटबॉल, तो हम इसे कैसे लिख देंगे? आर दे प्लेइंग फुटबॉल. सन द ब्राइटली शाइनिंग इज, इसे हम रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे? द सन इज शाइनिंग ब्राइटली. ट्री वॉज देयर बिग अ, वॉज देयर अ बिग ट्री. इज वेरी इट स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल. I catch shall the ball, shall I catch the ball. यहाँ पे हमारे ये रीअरेंज वर्ड्स खत्म हो गए. अब लिसनिंग एंड स्पीकिंग. फर्स्ट, वर्क इन पेयर्स. आस्क योर फ्रेंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब आपको अपने फ्रेंड से ये नीचे दिए हुए क्वेश्चंस पूछने हैं और इनका आंसर लिखना है. जैसे कि व्हेन डू यू गेट अप, आप उससे पूछेंगे कि तुम कब उठते हो? एट 5 AM. Which TV program do you like the most? Chhota Bheem. When do you play? In the evening. How many members are there in your family? 5. When do you go for shopping? On Sunday. What is your hobby? Singing. What kind of food do you like and why? Kheer, it is sweet. When do you sleep? At 9 AM. Second, listen to the story carefully and answer the following questions. First, where did the princess live? In a big palace. What are 3 things that she had in the palace? Beautiful clothes, lovely toys, and best food. Where did she go one day? To the forest. What did she see in the forest? The dark clouds, the white flower, and the green grass. What did she do on seeing the beauty of the nature? She laughed and laughed. वो हंसी और हंसी. अब ये हमें ना कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. इन पिक्चर्स को देख के हमें क्या बनानी है? एक स्टोरी बनानी है. तो हम ये इन वर्ड्स को यूज करके एक स्टोरी बनाएंगे. तो ये हमारी स्टोरी है. Once there was an old man. He had 4 sons. एक बार एक ओल्ड मैन था, उसके 4 बेटे थे. The sons always quarrel with one another. जो बेटे थे वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे. The old man was very sad. जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही दुखी था. One day he felt sick. एक दिन वो बीमार हो गया. He thought his end was near. उसे लगा कि अब वो मरने वाला है. He decided to teach his sons a lesson. उसने सोचा कि अब वो अपने बेटों को एक लेसन सिखाएगा. He called them to his bedside. उसने उन सबको अपने बेड के पास बुलाया. He asked them to bring a bundle of sticks. उसने कहा कि तुम सब एक स्टिक्स का बंडल लाओ. He asked them to break the bundle. उसने कहा कि इस बंडल को तोड़ दो.
They tried hard but could not break. उन्होंने बहुत कोशिश की पर वो उस बंडल को नहीं तोड़ पाए. Then he asked them to untie the bundle and break the sticks one by one. अब उसने कहा कि इस बंडल को खोलो और इन स्टिक्स को एक एक करके तोड़ो. Each son broke the stick easily और सबने वो जो स्टिक थी उसे आसानी से तोड़ दिया. Then he told his son that if they remained united like the bundle, none would make them harm. उसने फिर अपने बेटों को बताया कि अगर वो भी इस बंडल की तरह साथ में रहेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता. The sons learn a lesson. जो बेटे थे उनको उस लेसन को वो लेसन उन्हें समझ में आ गया और उन्होंने उससे सीखा. They decided not to quarrel. और उन्होंने सोचा कि अब से वो लड़ेंगे नहीं. हमें वैसे भी कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए किसी के भी साथ. Second, write 3-4 do's and don'ts to make your grandparents feel happy. हम अपने ग्रैंडपेरेंट्स को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए. Obey them always. हमें उन्हें हमेशा always क्या करना चाहिए, obey करना चाहिए. Talk with them gently. उनसे हमें प्यार से बात करनी चाहिए. और क्या नहीं करना चाहिए, say them hard work. उन्हें हार्ड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए हमें. मिसबिहेव विद देम. उनके साथ हमें कभी भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए. यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.